हेलो एवरीवन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सब घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों 2-4-5 दिन से मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो अपन आज जो टॉपिक पढ़ते हैं वो मौसम से संबंधित ही टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज अपन बात करते हैं मीटेरोलॉजी की। सबसे पहले अपन बात करें मीटेरोलॉजी क्या होती है। तो मीटेरोलॉजी की बात करें, मीटेरोलॉजी दोस्तों एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। किस भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का वर्ड है दोस्तों। मीटेरोलॉजी में हमेशा मौसम से संबंधित और जलवायु से संबंधित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मीटेरोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। अब बात करें अपन मीटेरोलॉजी के जो जनक है, फादर है। फादर मुख्यतः अपने इंडिया के अलग है और अपन वर्ल्ड की बात करें तो अलग है। अपन बात करें फादर ऑफ मीटेरोलॉजी, फादर ऑफ मीटेरोलॉजी। फादर ऑफ मीटेरोलॉजी की अगर मैं सामान्यतः बात करूं तो फादर ऑफ मीटेरोलॉजी लुक के हावर्ड को कहा जाता है, लुक के हावर्ड। दूसरी मैं बात करूं फादर ऑफ इंडियन मीटेरोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडियन मीटेरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हमेशा रामदास, जो डॉक्टर रामदास वैज्ञानिक थे, उनको अपन क्या कहते हैं? इंडियन जो मीटेरोलॉजी है उनके फादर कहते हैं। मीटेरोलॉजी में क्या कहा मैंने? ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसमें हमें अपने जो मौसम से संबंधित और जलवायु से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे कि जो मीटेरोलॉजी है, मीटेरोलॉजी में मौसम और जलवायु संबंधी घटनाओं का तो अध्ययन करेंगे, पर जो मौसम संबंधी और जलवायु संबंधी घटनाएं हैं वो हमेशा किस में होती है? वायुमंडल में होती है। तो इससे सबसे पहले अपन किसका अध्ययन करते हैं? वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल किन किन परतों में पाया जाता है उनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद अपन विस्तार से मौसम और जलवायु का अध्ययन करेंगे। काफी लंबा टॉपिक रहेगा और बहुत ही अच्छे से शानदार आपके समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप वीडियो को अच्छे से पुनः देख के आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलो दोस्तों अपन बात करते हैं सबसे पहले वायुमंडल की। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल की अपन अगर बात करें तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक, सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक जो गैसों का मिश्रण पाया जाता है, सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का जो मिश्रण होता है उसे अपन क्या कह सकते हैं? वायुमंडल कह सकते हैं। दोस्तों सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक जो गैसों का मिश्रण पाया जाता है सामान्यतः उसे अपन क्या कह सकते हैं? वायुमंडल कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में हमेशा क्या होता है? गैसों का मिश्रण ही होता है। अब देखते हैं अपन कौन कौन सी गैसों का यहाँ पे मिश्रण पाया जाता है। तो मैं सबसे पहले बात करूं N2। N2 सामान्यतः अपन बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? N2 की अपन बात करें तो भूमि में भी इतनी ही मात्रा पाई जाती है और बाहर अगर वायुमंडल में बात करें तो वायुमंडल में ही इतनी पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे लगभग 78.09% क्या पाई जाती है? N2 पाई जाती है। दूसरी बात करें O2, तो O2 हमेशा 20.07 के समथिंग क्या पाई जाती है? सॉरी 20.3 के परसेंट, जो 20.03% के समथिंग क्या पाई जाती है? O2 पाई जाती है। तीसरी में बात करूँ तो CO2 अपने 0.033% के समथिंग क्या पाई जाती है? वायुमंडल में CO2 पाई जाती है। चौथी अगर मैं बात करूं तो आर्गन, अपने वायुमंडल में 0.93% क्या पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त क्या पाई जाती है? जलवाष्प। दोस्तों अपने वायुमंडल में 0 से लेकर 4% तक क्या पाई जा सकती है? जलवाष्प पाई जा सकती है। जलवाष्प की जो मात्रा है वो अपने जो वर्षा की मात्रा पर भी डिपेंड कर सकती है, या अपनी जो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो आपेक्षिक आर्द्रता वायुमंडल में पाई जा रही है उस पर भी क्या डिपेंड करेगी? जलवाष्प की मात्रा डिपेंड करेगी। अब दूसरी अपन बात करें, वायुमंडल को क्या होता है कि विभिन्न परतों में बांटा जाता है, या इसका अध्ययन करने के लिए अपन इसको विभिन्न प्रकार की परतों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए दोस्तों अपन बात करते हैं सबसे पहले वायुमंडल। डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि धरातल से या समुद्र तल से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक, सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक जो गैसों का मिश्रण पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। लगभग अपना जो वायुमंडल होता है वो धरातल से लेकर 1600 किलोमीटर तक फैला रहता है। अब 1600 किलोमीटर में मुख्यतः अपन बात करें तो 4 प्रकार के मंडल अपने पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें धरातल के समीप जो सबसे पहले मंडल पाया जाता है, कौन सा मंडल पाया जाता है? सबसे पहले जो धरातल के समीप का अपना मंडल होता है उसे अपन कहते हैं सौभ मंडल। क्या कहा जाता है? सौभ मंडल कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों। सौरमंडल में क्या होता है कि अपने जितने भी पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, सारे के सारे किस में रहते हैं, इसी मंडल में अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में इसमें अपने जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, तेज हवाओं का चलना, सारी की सारी क्रियाओं की अगर मैं बात करूं तो कौन से मंडल में होती है, सौरमंडल में होती है। सौरमंडल की अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो धरातल से लेकर ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। अब 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपन बात करें तो किस प्रकार फैला रहता है दोस्तों, अपन हमेशा कौन सी रेखा पर रहते हैं, भूमध्य रेखा पर रहते हैं। जब अपन भूमध्य रेखा से अगर सौरमंडल की ऊंचाई की बात करें तो 16 किलोमीटर होगी, और अगर इसकी बात करें ध्रुवों से, तो ध्रुवों से अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो 8 किलोमीटर होती है, और एवरेज हमेशा इसकी कितनी मानी जाती है, 12 किलोमीटर क्या मानी जाती है, सौरमंडल की ऊंचाई मानी जाती है। दूसरी बात करें इसकी जो अंतिम क्रिया होती है, सौरमंडल की अंतिम क्रिया क्या होती है, बादलों का बनना होती है। अब इसकी जो एक मुख्य विशेषता है वो क्या होगी दोस्तों, जैसे जैसे अपन इसमें ऊपर की ओर जाएंगे, सौरमंडल में जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है, लेप्सरेट गिरावट आती है। और गिरावट कितनी आती है, प्रति किलोमीटर के आधार पे अपन देखें तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि सौरमंडल में जब अपन 1 किलोमीटर ऊपर की ओर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जिसके कारण क्या होगा, ये अपने जो बादल बनेंगे वो किसके कारण बनेंगे, यहाँ आते आते क्या होगा, धीरे धीरे तापमान काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तापमान काफी ज्यादा कम हो जाने के कारण जो अपनी जलवाष्प का संघनन होगा तो वो क्या होगी, एक जगह इकट्ठी होगी और किसका रूप ले लेगी, बादलों का रूप ले लेगी। हमेशा अपने जो बारिश होती है वो न्यूमेटोफोर्स जो बादल होते हैं उन्हीं के द्वारा अपने क्या होती है, बारिश होती है। और बारिश होने का कारण क्या होता है, तापमान और जो वायुदाब में असंतुलन कह सकते हैं या अपन परिवर्तन कह सकते हैं, जिनके कारण अपनी क्या होती है, वर्षा होती है। दूसरी दोस्तों अपन बात करें इसके बाद का जो मंडल आता है उसे अपन कहा जाता है समताप मंडल। कौन सा मंडल कहते हैं, समताप मंडल। ये लगभग इसके बाद 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। सौरमंडल के बाद की अगर बात करें अपन कह सकते हैं कि 16 किलोमीटर के बाद का जो 40 किलोमीटर तक मंडल होगा वो कौन सा मंडल होगा, समताप मंडल होगा। अब समताप मंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे अपन थोड़ा सा इसमें ऊपर की ओर चलेंगे, अपन इसमें जैसे जैसे ऊपर की ओर चलेंगे तो कुछ दूरी तक तो तापमान बढ़ेगा, कुछ दूरी के बाद तापमान क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तापमान स्थिर हो जाने के कारण वायुदाब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तापमान और वायुदाब स्थिर होने के कारण जितने भी वायुयान है वो आसानी से इसमें क्या करते हैं, गति कर सकते हैं, क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी सारी क्रियाएं होगी वो तो कौन से मंडल में हो रही है, सौरमंडल में हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगी, मौसम संबंधी कोई किसी भी प्रकार की घटनाएं नहीं होगी तो वायुयान जितने भी आसानी से इस मंडल में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो अपने वायुयान कहाँ गति करेंगे, समताप मंडल में गति करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ये मैं बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि जो इसकी बात करें 20 से 30 किलोमीटर की दूरी, 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तक क्या पाई जाती है, एक ओजोन परत पाई जाती है। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है जो अपनी ओजोन परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, तो दोस्तों कौन से मंडल में पाई जाती है, O3 या ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जा रही है, O3 या ओजोन परत अपने समताप मंडल में पाई जाती है, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें उनको परावर्तन करने का कार्य करती है। कौन सी परत करती है, ओजोन परत करती है, O3 परत करती है। अगर ऐसा ना हो और सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे रूप में अगर धरातल पे पहुंच जाए तो जो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल है वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। पूर्णतः नष्ट होने के कारण क्या होगा, उसमें भोजन का निर्माण नहीं होगा। भोजन का निर्माण नहीं होगा तो वनस्पति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। साथ साथ अगर इसका ये सीधे रूप में धरातल पे गिर रही है तो इसके कारण जो मानव जाति है और जो पशु जाति है उनमें क्या होगा, जो अपने त्वचा संबंधी कैंसर होता है वो रोग हो जाएगा, जिसके कारण किसी का भी जीवन यापन करना सर्वाइव नहीं हो पाएगा। दूसरी अपन बात करें इसमें वायुयान क्या होंगे, गति आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें जो ऊपर का मंडल अपना पाया जाता है उसकी अपन बात करें तो इसके ऊपर का जो मंडल होता है वो होता है मध्य मंडल। कौन सा मंडल होता है, मध्य मंडल, या जिसे अपन मीजियोस्फीयर कह सकते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है और जो सौरमंडल होता है उसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है।
मध्यमंडल की बात करें तो मध्यमंडल में हमेशा क्या होते हैं कि जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे, ये लगभग अपने 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है, अर्थात 40 किलोमीटर के बाद 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो अपना मंडल होता है वो कौन सा होता है? मध्यमंडल होता है। मध्यमंडल में क्या होता है कि दोस्तों जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे तो अपना जो पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थात ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी जो प्रभाव है उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। लगभग अब मैं बात करूं तो 66 किलोमीटर की दूरी तक क्या होता है? अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका प्रभाव जीरो हो जाता है। लगभग 66 किलोमीटर की दूरी तक ऊपर जाने पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो प्रभाव है वो जीरो हो जाता है। तो इसके बाद क्या आएगा कि यहाँ पे जितने भी अपने ग्रह उपग्रह पृथ्वी के द्वारा या अपन धरातल के द्वारा भेजे जाते हैं वो आसानी से इसमें तैरते हुए अपन को क्या रहते हैं? दिखाई देते हैं। जितने भी ग्रह उपग्रह होते हैं वो इसी में अपन को तैरते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी अपन बात करें दोस्तों इसके ऊपर का जो मंडल होता है, मध्यमंडल हो गया। इस मंडल को अपन जो समताप मंडल है इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जा सकता है। दूसरी बात करें सबसे ऊपर का जो बाह्य मंडल, इसे अपन क्या कह सकते हैं? बाह्य मंडल कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ऊपरी मंडल कौन सा होता है? अपना बाह्य मंडल ही होता है, जिसे अपन दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? ताप मंडल। दोस्तों तापमंडल क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगा, या इसको दूसरा अपन नाम क्या दे सकते हैं? आयन मंडल। आयन मंडल भी इसे अपन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? सबसे पहले तो बाह्य मंडल, बाह्य मंडल तो अपन इसलिए कह रहे हैं कि सबसे ऊपर वाला है और इसके बाद कोई मंडल नहीं पाया जाता। लगभग 80 किलोमीटर के बाद की अपन बात करें तो 1600 किलोमीटर तक जहां तक अपना वायुमंडल पाया जाता है तो कौन सा मंडल होता है? बाह्य मंडल ही होता है। तापमान, तापमंडल इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों, लगभग अपन 600 किलोमीटर के बाद की अगर अपन बात करें, क्योंकि सूर्य के समीप जाने के कारण क्या होगा? यहाँ का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सूर्य के समीप क्योंकि किरणें सीधे रूप में गिरेगी और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? आयन पाया जा रहा है। आयंस पाए जा रहे हैं तो आयंस क्या करते हैं? हमेशा किरणों का एब्जॉर्प्शन करते हैं जिसके कारण क्या होगा? यहाँ का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और आयंस पाए जा रहे हैं इसलिए इसको कौन सा मंडल कहा जा रहा है? आयन मंडल कहा जा रहा है। यहाँ का तापमान अधिक होने के कारण इसको तापमंडल कहा जा रहा है। दोस्तों लगभग अपन बात करें 600 किलोमीटर की दूरी के बाद, 600 किलोमीटर की दूरी के बाद अगर इस मंडल का तापमान देखा जाए तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? इस मंडल का तापमान होता है। तो ये अपन अगर बात की जाए तो देखा जाए कि सर्वाधिक कौन से मंडल का तापमान होता है, तो सर्वाधिक तापमान कौन से मंडल का होगा? बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर का होता है। और अगर आपको पूछा जाए कि समान तापमान कौन से मंडल का होगा तो कौन से मंडल का होगा? ओजोन मंडल का होगा या समताप मंडल का बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या होगा? स्थिर होगा, वायुदाब भी स्थिर होगा। आयन मंडल के कारण क्या होगा दोस्तों? अपना जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो सैटेलाइट्स है वो कहां से नियंत्रित होती है? आयन मंडल के द्वारा ही नियंत्रित होती है। दोस्तों ये तो हुआ अपना क्या? वायुमंडल। वायुमंडल को मुख्यतः 4 परतों में बांटा जाता है। 4 परतें अपन ने पहले पढ़ी अपनी सौरमंडल, दूसरी अपन ने समताप मंडल, तीसरी मध्यमंडल और चौथी आती है अपने बाह्य मंडल, तापमंडल या आयन मंडल इसे कहा जाता है। सर्वाधिक तापमान इसी मंडल का होता है। 600 किलोमीटर के ऊपर अगर अपन जाते हैं तो इस मंडल का तापमान कितना होता है? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इसको तापमंडल कहा जाता है। आयन मंडल इसको इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के आयंस पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के आयंस पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? किरणों का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसके कारण यहाँ का तापमान क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। अब अपन बात करें कि जो अपनी गैसें हैं, गैसों की अपन बात करें तो गैसों का दाब कौन से स्तर पर कितना होता है? दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पे गैसों का, तो जैसे ही अपन सौरमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो अपनी जो 6 किलोमीटर की लेंथ है, 6 किलोमीटर की लंबाई तक लगभग 50% गैसों का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अर्थात 50% गैसों का जो दाब है वो 6 किलोमीटर की दूरी तक ही होता है। इसके बाद क्या होगा? ओनली फॉर 50% गैसों का दाब ही होता है। जैसे जैसे अपन सौरमंडल की अंतिम परत तक पहुंचते हैं तो लगभग 75% गैसों का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे 75% हो गया। फिर और अपन ऊपर की ओर चलते हैं तो लगभग अपन समताप मंडल की जो लास्ट जो अंतिम जो परत है वहां तक जाते जाते लगभग 99% गैसों का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके बाद तो मात्र और मात्र कितनी गैसें बचती है? 0.01% गैसें बचती है। अर्थात ये गैसें बचती है जिनके सिर्फ और सिर्फ अपन को क्या देखने को मिलते हैं? बबल्स देखने को मिलते हैं। तो अपने वो भी किस में देखने को मिलेंगे? मध्यमंडल में ही देखने को मिलेंगे। वायुमंडल में तो अपन कभी वो कर ही नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें भी अपने गैसों के बबल्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसका तापमान भी काफी ज्यादा है। और यहाँ पे अपन को क्या मिलेंगे? गैसों के बबल्स मिलेंगे। हमेशा तापमान अगर किसी क्षेत्र का ज्यादा है तो वहां का वायुदाब क्या होगा? कम होगा। और अगर किसी क्षेत्र का वायुदाब ज्यादा है तो वहां का तापमान क्या होगा?
कम होगा। तो दोस्तों ये चीजें क्या होती है, दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती अपन इनको कह सकते हैं। ये तो हुआ अपना वायुमंडल। वायुमंडल को एक बार आप शॉर्ट में अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले तो अपन मीटेरोलॉजी की बात करें तो मीटेरोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। मीटेरोलॉजी में मुख्यतः किनका अध्ययन किया जाता है, अपने मौसम और जलवायु से संबंधित होने वाली घटनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरी बात करें फादर ऑफ मीटेरोलॉजी, तो फादर ऑफ मीटेरोलॉजी की बात करें तो वर्ड में लुक हावर्ड को कहा जाता है। दूसरी बात करें फादर ऑफ इंडियन मीटेरोलॉजी, किसकी बात करें अपन, इंडियन मीटेरोलॉजी। तो इंडियन मीटेरोलॉजी की बात करें तो जो रामदास अपने वैज्ञानिक थे डॉक्टर रामदास, उनको क्या कहा जाता है, इंडियन मीटेरोलॉजी के जनक कहा जाता है या फादर कहा जाता है। दूसरी अपन बात की यहाँ पे अपन ने वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल क्या होता है कि जो धरातल से लेकर सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक जो गैसों का मिश्रण पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार की जो गैसों का मिश्रण पाया जाता है उसे अपन सामान्यतः क्या कह देते हैं, वायुमंडल कह देते हैं। या अपन ऐसे कहते हैं कि हवाएं जो होती है, हवाओं का जो मिश्रण होता है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। लगभग अपना वायुमंडल होता है धरातल से लेकर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। पहले अपन बात करें तो N2 लगभग 78.09% पाई जाती है। दूसरी बात करें O2 की, O2 अपनी कितनी होती है, 20.03% पाई जाती है। तीसरी अपन बात करें CO2, तो अपनी CO2 जो होती है 0.033% क्या पाई जाती है, वायुमंडल में अपनी CO2 पाई जाती है। तीसरी अपन बात करें आर्गन अपनी 0.93% किसमें पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है। सबसे लास्ट में अपन बात करें जलवाष्प की, तो वायुमंडल में 0 से लेकर 4% तक क्या पाई जा सकती है, अपनी जलवाष्प पाई जा सकती है। जलवाष्प किस पे डिपेंड करती है, अपनी आर्द्रता पे डिपेंड करती है। अगर किसी क्षेत्र में अभी वर्षा हुई है तो वहां की जलवाष्प क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर किसी क्षेत्र में क्या होगी, आर्द्रता कम होगी तो वहां की जलवाष्प भी क्या होगी, कम होगी। अब दोस्तों इसके बाद अपन बात करते हैं कि क्या वायुमंडल को क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की परतों में विभक्त कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे धरातल के समीप की जो परत होती है उसे कहा जाता है सौरमंडल या ट्रोपोस्फेयर। क्या कहा जाता है, सौरमंडल या ट्रोपोस्फेयर। जितने भी जीव जंतु दैनिक क्रियाएं अपनी जितनी भी होती है वो सारी, जैसे हवाओं का चलना, अपने तापमान में गिरावट या ज्यादा होना, या अपन कह सकते हैं बादलों का बनना, वर्षा का होना, सारी की सारी क्रियाएं अपने कौन से मंडल में होती है, समताप मंडल में ही होती है। इसके बाद अपने मौसम संबंधी घटनाएं होना बंद हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें तो इसको अपन सूक्ष्म जलवायु भी कह सकते हैं। सूक्ष्म जलवायु संबंधी होने वाली घटनाएं भी कौन से मंडल में होती है, सौर मंडल में होती है। जैसे अपन किसी रूम में अगर एक साथ अपने 50 स्टूडेंट बैठे तो वहां का तापमान क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर की अपेक्षा क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो उस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे ही अपन बात करें किसी क्षेत्र की, वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र क्या होता है, गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में वहां पे क्या होती है, थोड़ा अपन को तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा क्या मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वहां के टेम्परेचर को अनुकूल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें दूसरी की, सौर मंडल में क्या क्या होते हैं, जितने भी अपने जीव जंतु पशु पक्षी वगैरह रहते हैं वो सारे के सारे कौन से मंडल में अपना जीवन यापन करते हैं, सौर मंडल में करते हैं। फिर दूसरी बात करें इसकी जो अंतिम क्रिया होती है वो क्या होती है, बादलों का बनना। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि एक प्रति किलोमीटर इसमें अपन ऊपर की ओर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आएगी, गिरावट आएगी। प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाने में, प्रति किलोमीटर ऊपर जाने में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। दूसरी अपन बात करें जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे संघनन की क्रिया होगी, संघनन की क्रिया होगी तो जलवाष्प क्या होगा, आपस में जुड़ेगा, आपस में जुड़ेगा तो बादलों का रूप ग्रहण करेगा। इसके बाद बात करें ये कहाँ तक फैला रहता है, 8 से 16 किलोमीटर तक ये फैला रहता है। एवरेज अपन बात करें तो 12 किलोमीटर की इसकी लेंथ होती है। 8 किलोमीटर अगर इसकी दूरी देखी जाए तो ध्रुवों से होती है, और अपन बात करें इसकी भूमध्य रेखा से दूरी तो कितनी होती है, 16 किलोमीटर होती है। दूसरी बात करें इसके बाद का जो मंडल होता है समताप मंडल, जिसको अपन ओजोन मंडल भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, 20 से 30 किलोमीटर मध्य की जो दूरी होती है उसमें एक ओजोन परत पाई जाती है, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को या हानिकारक किरणों को क्या करती है, पुनः रिफ्लेक्ट करने का कार्य करती है। क्योंकि ये किरणें काफी हानिकारक होती है। अगर ये किरणें धरातल पे सीधे रूप में पहुंच जाए तो क्या होगा, पौधों में क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो वनस्पति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और अगर ये सीधे रूप में मानव पे या पशुओं पे गिर रही है ये किरणें, तो इनमें क्या होगा, त्वचा संबंधी कैंसर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं क्या, ओथरी परत होगी। इसका क्या होता है कि इसमें जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर चलते हैं तो कुछ
दूरी तक तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, उसके बाद तापमान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तापमान स्थिर होगा मतलब वायु दाब भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जिसके कारण इसमें वायुयान जितने भी आसानी से गति कर सकते हैं, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ हो जाएगी, सौरमंडल में ही होती है। इसके बाद कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, जिसके कारण आसानी से वायुयान इस मंडल में गति कर सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों, इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर के बाद 80 किलोमीटर तक जो मंडल फैला रहता है उसे अपन मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल में क्या होता है दोस्तों, जितने भी अपने ग्रह उपग्रह होते हैं वो सारे के सारे इसी में अपन को तैरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर चलेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो लगभग अपन बात करें 66 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 66 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसके कारण जितने भी ग्रह उपग्रह है वो इसी में तैरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग पाता, जिसके कारण वापस पुनः नीचे नहीं आ पाते, तो इसी में अपन को तैरते हुए दिखाई देते हैं। मध्यमंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके बाद की अपन बात करें तो सबके अंतिम में जो अपना मंडल होता है वो कौन सा होता है, बाह्य मंडल होता है, जिसे तापमंडल भी कहा जाता है या आयन मंडल भी कहते हैं। बाह्य मंडल तो सबसे ऊपर पाया जाता है, बाहर का मंडल होता है, इसलिए बाह्य मंडल कहा जाता है। ये लगभग 80 किलोमीटर के बाद 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो अपने वायुमंडल की बात करें तो सबसे अंतिम मंडल होता है। दूसरी बात करें तापमंडल, सूर्य के समीप होने के कारण क्या होगा, आयंस पाए जाते हैं। आयंस के कारण क्या होगा, आयन क्या करेंगे, किरणों का अवशोषण करेंगे, किरणों का अवशोषण करेंगे तो इस सतह का क्या होगा, तापमान काफी ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए इसको तापमंडल भी कहा जाता है। और आयन मंडल, आयंस पाए जाने के कारण इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। दूसरी अपन बात करें 600 किलोमीटर की ऊंचाई से जब ऊपर जाते हैं तो इसका तापमान कितना हो जाता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जितनी भी अपने सैटेलाइट्स या डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा नियंत्रण होता है, आयंस के द्वारा होता है। आयंस जो आयंस है वो कौन से मंडल में पाए जा रहे हैं, वायुमंडल में या तापमंडल में पाए जा रहे हैं। दूसरी अपन बात करते हैं क्या, जो गैसों का दाब होता है वो कहां तक कितना होता है। पहले अपन बात करें सौरमंडल में अपन अगर 6 किलोमीटर ऊंचाई तक जाते हैं, सौरमंडल में कितनी ऊंचाई तक जाते हैं, 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो 50% गैसों का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात 50% गैसों का दाब तो यहाँ तक ही होता है। फिर अगर बात करें सौरमंडल की अंतिम परत तक लगभग 75% गैसों का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं किनकी, अगर अपन समताप मंडल की अंतिम परत तक जाते हैं तो 99.99% क्या हो जाता है, गैसों का दाब कम हो जाता है। उसके बाद तो गैसें क्या मिलती है अपन को, काफी कम, यानी कि गैसों के ओनली फॉर अपन को बबल्स देखने को मिलते हैं। बबल्स अर्थात अपन कह सकते हैं बुलबुले ओनली फॉर देखने को अपन को वहां पे मिलते हैं, क्योंकि अपन को पता है जैसे ही अपन कभी किसी हिल स्टेशन पे या पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर की ओर जाते हैं तो अपनी सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि वहां पे वायु दाब क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। वायु दाब कम होने के कारण क्या होगा, वहां पे गैसों का मिश्रण कम होगा, गैसें कम पाई जाएगी, जिसके कारण अपनी सांस क्या होने लग जाती है, फूलने लग जाती है, क्योंकि अपन को क्या नहीं मिल पाती, वहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। क्योंकि जो अपनी जितनी भी गैसें हैं वो कहां तक पाई जा रही है, ओनली फॉर कहां तक, समताप मंडल की अंतिम परत तक 99.99%। ज्यादातर तो कहां तक पाई जा रही है, अपनी 6 किलोमीटर तक ही पाई जा रही है। इसके बाद तो ओनली फॉर कितनी पाई जा रही है, 0.01% गैसें ही पाई जा रही है। ये तो हुआ दोस्तों अपना वायुमंडल। वायुमंडल अच्छे से मैं आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं अपन शॉर्ट रूप में मौसम और जलवायु। दोस्तों मौसम और जलवायु दोनों एक जैसी ही क्रियाएं हैं। मैं कह सकता हूँ मौसम और जलवायु दोनों क्या है, एक छोटी रूप में देखा जाए तो एक जैसी क्रियाएं हैं। यहाँ पे बात करें मौसम की, तो मौसम क्या है, अल्प समय में और एक छोटे स्थान पर और अल्पकालिक या अल्प समय में होने वाली जो घटनाएं होती है, किसी स्थान पर क्या हो रहा है, अचानक से हवा चल रही है, फिर धूप आ गई, फिर अचानक से बारिश होगी, तो जो अल्पकालिक घटनाएं, वायुमंडल में होने वाली अल्पकालिक घटनाओं को अपन क्या कह सकते हैं, मौसम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मौसम कह सकते हैं। मौसम हमेशा अपन जाने तो बात करें जैसे 2 घंटे का हो गया, 3 घंटे का हो गया, 5 घंटे का हो गया, मतलब इसकी जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होती है, वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। दूसरी अपन बात करें जलवायु। जलवायु अपन मौसम संबंधी घटनाओं के योग को जलवायु कह सकते हैं, या कह सकते हैं वायुमंडल में होने वाली दीर्घकालिक जो घटनाएं होती है उनके योग को अपन क्या कह सकते हैं, जलवायु कह सकते हैं। दूसरी अपन बात करें जलवायु,
अगर किसी क्षेत्र की जलवायु का अपन निर्धारण करते हैं, किसी क्षेत्र की जलवायु का अगर अपन निर्धारण करते हैं तो लगातार वहां पे 31 वर्ष तक वहां होने वाली मौसमी घटनाओं के का क्या किया जाता है, औसत निकाला जाता है। वहां पे होने वाले लगातार मौसमी घटनाएं जो 31 वर्ष तक होती है उनका औसत निकाला जाता है। उसके बाद वहां उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों इसका अपन विस्तार से कल अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में इसका अपन अध्ययन करेंगे मौसम और जलवायु क्या होती है, मौसम में इसके कौन कौन से अवयव होते हैं और कौन कौन से अवयव इसको प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अपन कल अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज में अपन ने बात की अपने जो वायुमंडल में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाएं, कौन कौन सा मंडल कैसा होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, मतलब क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर किसी भी प्रकार की आपको इस वीडियो में समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।